हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको अचारी बैंगन बनाने की रेसिपी देते हैं। इससे बहुत मिलती जुलती रेसिपी जो है वो हमने आपको बरसों पहले भी इस चैनल पर दी थी। इसके लिए हमने 3 to 4 लार्ज साइज़ के एग प्लांट्स ले लिए हैं। उनमें से 3 जो हैं उनको हमने पील करके इस तरह पर स्लाइस कर लिया है, और एक जो है वो हमने स्किन के साथ ही स्लाइस कर लेना है, और उसके बाद उनको हमने खुले तेल में तल लेना है। पॉट में हमने ऑयल डाला हुआ है, कुकिंग ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें, और तल तल के आपने उनको जब वो लाल हो तो निकालते रहना है। बहुत सारे एक साथ नहीं तलने, वरना वो पानी रिलीज कर देंगे। बाकी की हमने ये जिंजर ली होगी, 3 इंच का पीस है हमारे हाथ में जिसको हमने स्लाइस कर लिया है, और 1.5 हमारे पास गार्लिक है जिसको कि हमने पील कर रखा है। इन दोनों चीज़ों को हमने हाथ से ही पीस लेना है बारीक। और ये हमारे पास सौंफ है यानी कि फेनल सीड, और साथ ही कलौंजी है यानी कि नजेला सीड्स, और ये है वो जिंजर और गार्लिक जो कि हमने पीस कर तैयार किया हुआ है। ये हमारे बैंगन हैं जो हमने तले हैं। दिखने में तो ये बहुत बड़े बड़े से दिखाई देते थे, लेकिन तलने के बाद ये बिल्कुल ज़रा से ही रह जाते हैं। 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट का लिया है, 1.5 टीस्पून ही हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है, 1/2 टीस्पून फुल जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है, 1.5 टीस्पून हमने चिली पाउडर का लिया है, और ये हैं हमारी सारी स्पाइसेस जो कि हमने तैयार कर ली हैं। क्रश्ड टमाटोज जो हैं उनका हमें एक बड़ा कैन या 2.5 कैन्स जो हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के चाहिए होंगे। अब हमने खुले तेल में जिसमें कि हमने बैंगन फ्राई किए थे उसमें जिंजर और गार्लिक जो पीसा था वो तल लेना है। जब थोड़ी सी इनकी खुशबू आने लगे तो आपने उसमें सौंफ, कलौंजी और सारी स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो ऐड करके थोड़ा सा इसको भून लेना है, और इसके बाद हमने इसमें एग प्लांट डाल देना है। एक कैन जो है वो हमने क्रश्ड टमाटोज़ का इसमें डाला है, बड़ा वाला। अगर छोटे यूज़ कर रहे हो तो 2.5 कैन्स आप डाल दें, और फ्रेश टमाटोज़ जो हैं उससे ये नहीं बनेगा। और 1/2 कैन जो है वो हमने इसको पकने के लिए इसमें पानी का डाला होगा। अब इसको हमने ढक देना है, यानी कि ये इसमें पकता रहे, बिल्कुल गलता रहे, घुलता रहे, बैंगन और टमाटोज़ जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। और जब ये पक चुकेगा तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी साबित टुकड़ा जो है वो बैंगन का दिखाई नहीं देता है। गाहे गाहे इसको खोल कर देखते रहें। काफ़ी तेज़ आंच है जिस पे कि हमने इसको पकाया है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर पकाया है, तो ध्यान रखना ही पड़ता है। हमें अंदाज़ा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इन कुकिंग पॉट्स के बारे में हमसे सवाल करेंगे। ये हमारे पास 3 साइजेस हैं, ये सबसे छोटा वाला है जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से ही हमने ली हैं, और ये हमारे ममालिक की बनी हुई नहीं है बल्कि बाहर की ही बनी हुई हैं, और इनके नीचे की जो ट्रिपल लेयर्ड बेस होती है वो लगाई गई है। तो ये पॉट्स जो हैं ये सिल्वर स्टील की नहीं है, ये 1810 स्टेनलेस स्टील की सॉलिड बनी हुई पॉट्स हैं। जिस वक्त हमारे बैंगन जो हैं उनका ऑयल अलग हो जाए, कुछ देर लगती ही है, और वो अच्छी तरह से पक जाएं, तो उसमें आपने फिर खूब सारी ग्रीन चिलीज डाल देनी है, और फिर खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर भी, यानी कि खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब आपने इसको हिला लेना है, थोड़ा सा हिलाकर आप इसकी आंच जो है स्टोव की वो बंद कर दें। तो ये हमारे अचारी बैंगन जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। तो खुदा करे कि रेसिपी जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो, और आपको बहुत पसंद आए, और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुकिंग के बारे आप अपने सवालात हमसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।